ओम शांति। आइए सुनते हैं आज 26 अगस्त 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। आज मुरली में बाबा ने स्वयं को किस रूप में परिचय कराया? उत्तर। बाबा ने कहा, मैं ज्ञान सागर हूँ जो ज्ञान वर्षा कर इस धरती को शब्द बनाता हूँ। जब आत्माएं यह ज्ञान धारण करती हैं तो उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और यही पवित्रता नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कराती है। प्रश्न 2। सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर। उनका मुख्य कर्तव्य है ऊंची रूहानी सेवा करना, चलते फिरते भारत व विश्व को पावन बनाना और श्रीमत पर बाप के सच्चे मददगार बनना ही श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की पहचान है। प्रश्न 3। बाप और लौकिक पिता में क्या फर्क है? उत्तर। लौकिक पिता शरीर को जन्म देते हैं जबकि शिव बाबा आत्माओं के पिता है। वही ज्ञान व शक्ति देकर आत्मा को पतित से पावन और अज्ञान से ज्ञानवान बनाते हैं। प्रश्न 4। भारत आज कंगाल क्यों हुआ है? उत्तर। क्योंकि यहाँ के लोग भक्ति में ही उलझ गए और ईश्वर को पहचान ना सके। भक्ति से आत्मा सूख गई, पुण्य खत्म हो गया और पतन की स्थिति आ गई, इसीलिए भारत दरिद्र बना। प्रश्न 5। बाबा को सदा शिव के नाम से ही क्यों पुकारा जाता है? उत्तर। क्योंकि वह अविनाशी परमात्मा है, उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। मनुष्य के नाम व रूप बदलते हैं परंतु शिव बाबा शाश्वत, निराकार और अचल हैं। प्रश्न 6। मनुष्य दुर्गति में क्यों गिरते हैं? उत्तर। क्योंकि वे परमात्मा को नहीं जानते और माया के बंधन में फंस जाते हैं। जब तक बाप को न पहचाने आत्मा विकारों व अज्ञान में ही डूबी रहती है। प्रश्न 7। बाप को सदगुरु क्यों कहा जाता है? उत्तर। क्योंकि वही सचखंड की स्थापना करने वाले हैं, बाकी गुरु केवल भक्ति कराते हैं, जबकि सतगुरु शिव बाबा ही हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। प्रश्न 8। अजपा जाप का सही अर्थ क्या है? उत्तर। अजपा जाप का अर्थ है मन बुद्धि से बाप को याद करना, बिना मुख से बोले। यही सच्चा स्मृति योग है जिसमें आत्मा शुद्ध होती है और पाप भस्म होते हैं। प्रश्न 9। बाबा कब और क्यों आते हैं? उत्तर। संगम युग पर, जब आत्माएं पतित और तमो प्रधान बन जाती हैं, तब आकर बाप पुरानी दुनिया को नई और पतित आत्माओं को पावन बना देते हैं। प्रश्न 10। स्वर्ग का उद्घाटन कौन करता है? उत्तर। स्वर्ग का द्वार केवल शिव बाबा खोलते हैं। बच्चों की मदद लेकर वह स्वर्गवासी बनाने का कार्य करते हैं और यही उनका दिव्य कार्य है। प्रश्न 11। ऊंचा पद पाने की युक्ति क्या है? उत्तर। इस ईश्वरीय पढ़ाई में पूरा मन लगाना और केवल एक बाप की श्रीमत पर चलना। जितना याद और सेवा में तत्पर रहेंगे उतना उच्च पद मिलेगा। प्रश्न 12। बाप ने आज कौन सा ऑर्डिनेंस निकाला? उत्तर। उन्होंने कहा, यदि पवित्र दुनिया में चलना है तो पवित्र बनो, विकार छोड़ो, योग बल से पावन बनो और स्वर्ग के अधिकारी बनो। प्रश्न 13। ज्ञान से आत्मा की स्थिति कैसी होती है? उत्तर। आत्मा की कला चढ़ती है, वह सतो प्रधान और दिव्य गुण संपन्न बनती है। आत्मा अपने स्वधर्म, शांति व आनंद को अनुभव करती है। प्रश्न 14। बाबा को क्षीर सागर का मार्गदर्शक क्यों कहा गया? उत्तर। क्योंकि वह ज्ञान सागर होकर हमें पाप सागर से निकालते हैं और क्षीर सागर अर्थात दिव्य सुख और शुद्धता के सागर में ले जाते हैं। प्रश्न 15। बाबा की श्रीमत पर चलने का फल क्या है? उत्तर। बाबा की श्रीमत पर चलने से हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनकर 84 जन्मों तक सुख और शांति का अनुभव करते हैं। हर रोज की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।